मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस, इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। द चैप्टर द नेकलेस बाय गाय डी मॉपासेंट is about a lady named Matilda who, because of her greed and her wish to show off as a rich woman, destroyed her health as well as her whole life. गाय डी मोपासेंट का चैप्टर द नेकलेस मैटिल्डा नाम की एक महिला के बारे में है जिसने अपने लालच के कारण और खुद को एक अमीर महिला के रूप में दिखाने की इच्छा के कारण अपने पूरे जीवन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी नष्ट कर लिया। मैटिल्डा was born in a family of clerks. She was pretty and attractive, but didn't have a lavish life. The poverty tortured and angered her every moment. Further, she was married to a clerk and continued her life in poverty. She always wanted to be rich. She wanted to eat delicious food and to live a lavish life. Because of that, she always lived tensed. मैटिल्डा का जन्म क्लर्कों के साधारण परिवार में हुआ था। वह सुंदर थी, आकर्षक थी, लेकिन उसके पास अमीरों वाला जीवन नहीं था। गरीबी उसे हर समय प्रताड़ित करती और वह हर समय नाराज रहती। इससे अधिक उसकी शादी एक क्लर्क से की गई और उसका जीवन गरीबी में ही जारी रहा। वह हमेशा से अमीर महिला बनना चाहती थी, स्वादिष्ट भोजन करना, शानदार जीवन जीना चाहती थी और अपनी गरीबी की वजह से वह हमेशा तनाव में रहती थी। One day her husband brought a large envelope in which there was an invitation card to attend a party in the house of the minister. In place of getting excited, she threw that envelope and started weeping. The husband couldn't understand anything and started stammering what was the matter. Matilda replied that she had not any dress to wear in that party. Her husband asked her with what amount it would cost to buy a dress and she replied 400 francs. एक दिन मैटिल्डा के हस्बैंड एक लिफाफा लेकर घर आए जिसमें एक मंत्री के घर एक पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रण था। खुश होने के बजाय उसने उस लिफाफे को फेंक दिया और रोने लगी। उसके पति को कुछ समझ नहीं आया। वह हकलाने लगा, पूछने लगा कि अब क्या बात है। मैटिल्डा ने जवाब दिया कि पार्टी में पहनने के लिए उसके पास कोई ड्रेस नहीं है। उसके पति ने उससे पूछा कि एक ड्रेस खरीदने के लिए कितने अमाउंट का खर्च आएगा और मैटिल्डा ने जवाब दिया 400 फ्रैंक। The husband, ignoring his own desire to buy a gun to join some hunting parties, bought a dress for his wife. But Matilda was still sad, and when was asked, she replied that she didn't have any necklace for the party. Further, according to the suggestion of her husband, she went to her friend Madame Forestier and borrowed a diamond necklace.
She bore the necklace with the new dress and really became the center of attraction in the party. उसके हस्बैंड ने शिकारियों के दल में शामिल होने के लिए बंदूक खरीदने की अपनी इच्छा को अनदेखा करते हुए अपनी पत्नी के लिए वो एक ड्रेस खरीद दी। लेकिन मटिल्डा अभी भी दुखी थी और जब उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि उसके पास पार्टी के लिए कोई हार नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है। लेकिन अपने पति के सुझाव के अनुसार वह अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्ट्रियर के पास गई और एक हार उधार ले आई जो कि हीरो का बना हुआ था। मैटिल्डा ने अपनी नई ड्रेस जो कि 400 फ्रैंक में आई थी उसके साथ उसे पहना और पार्टी में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का सेंटर बन गई। सब लोग उसको मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे। मैटिल्डा was so happy as she was looking at the most attractive woman in the whole party. After the party ended, when she with her husband somehow returned home, she noticed that she didn't have the diamond necklace. Both husband and wife were so worried about the necklace. The husband bent back the whole way to find the necklace but couldn't find it. He advertised about the necklace and announced the price if anyone bought that to them but didn't find any response. मैटिल्डा बहुत खुश थी क्योंकि वह पार्टी में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब वह अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पास वह हीरो का हार नहीं था। हार को लेकर वह हस्बैंड और वाइफ काफी चिंतित हुए। हार ढूंढने के लिए पति पूरे रास्ते में वापस चला लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने नेकलेस के बारे में विज्ञापन दिया और पुरस्कार भी दिया, एक अनाउंस किया, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। To get some more time to return the necklace, Matilda pretended in front of her friend that the clasp of the necklace was broken. Finally, they both decided to buy a new necklace which cost 36,000 francs after discount. Her husband took out loans from different places and different sources. He already had 18,000 francs and he arranged the rest of the amount by taking loans. They bought a new necklace and returned that to her friend. हार लौटाने के लिए कुछ और समय पाने के लिए मैटिल्डा ने अपनी सहेली से कहा कि हार की जो चेन है वह टूट गई है और वह रिपेयर के बाद उसे लौटा देगी। अंत में दोनों ने एक नया हार खरीदने का फैसला किया जिसकी कीमत छूट के बाद लगभग 36,000 फ्रैंक थी। उसके पति ने विभिन्न स्थानों से विभिन्न स्रोतों से लोन लिया। उसके पास पहले से ही 18,000 फ्रैंक थे और बाकी की रकम उन्होंने लोन लेकर एक नया हार खरीदा और उसे मैडम फ्रॉस्टियर को वापस लौटा दिया। After that day, their lives converted into such miserable condition. They had to shift to a smaller house, had to reply their maid servant, had to do extra work, and Matilda started doing all the household work. It took almost 10 years to repay the complete loan. Matilda converted into an old lady. उस दिन के बाद उनका जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में परिवर्तित हो गया। उन्हें एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा, उन्हें अपनी नौकरानी हटानी पड़ी, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ा। मैटिल्डा ने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए।
पूरा कर्ज चुकाने में लगभग 10 साल लगे और 10 साल में मैटिल्डा एक अट्रैक्टिव प्रीटी महिला से एक बूढ़ी महिला में परिवर्तित हो गई। After 10 years, one day Matilda met her friend Madame Forestier on the way and told her that the necklace she had borrowed from her had been lost before 10 years. But they bought a new one in 36,000 francs and had returned it to her. Because of that, they had to borrow a big amount, and in the course of repayment of those amounts, their situation converted into so miserable. 10 साल बाद एक दिन मैटिल्डा ने अपनी दोस्त फॉरेस्टियर से मुलाकात की और बताया कि जो हार उसने उनसे उधार लिया था वह 10 साल पहले ही खो गया था, लेकिन उन्होंने 36,000 फ्रैंक में एक नया खरीदा और उसे वापस कर दिया। इस कारण से उन्हें एक बड़ा अमाउंट उधार लेना पड़ा और उसके पुनर्भुगतान के दौरान उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई। Listening to this, Madame Forestier got shocked and told her that the necklace that she had given to Matilda was not made of real diamonds and the cost of that was just 500 francs. ये सुनकर मैडम फॉरेस्टियर चौंक गई और उन्होंने बताया कि जो हार उन्होंने मैटिल्डा को दिया था वह असली हीरे का नहीं था और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। सो यह समरी और नाउ वी मूव फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। What kind of person is Madame Loisel and why is she always unhappy? Madame Loisel is young, pretty, ordinary, but discontented woman. She is of a humble background but dreams of rich and comforts. She is proud of her beauty and wants to be admired. Her meager resources are not enough to satisfy her expensive craving, making her angry all the time. मैडम लॉयसेल बहुत ही सुंदर, यंग, ऑर्डिनरी महिला थी, लेकिन असंतुष्ट थी। वह अपने गरीब जीवन से, बैकग्राउंड से असंतुष्ट थी और हमेशा अमीरी के और सपने देखती थी। वह हमेशा एडमायर्ड होना चाहती थी, फेमस होना चाहती थी अपनी सुंदरता के लिए, लेकिन उसके जो बहुत कम सोर्सेस थे उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे। इस कारण से वह पूरा समय नाराज रहती थी। What kind of a person is her husband, Mr. Loisel? Her husband, Mr. Loisel, is an ordinary and average young man. A mere clerk by profession, he is still contented with his job. Also, he is a caring man, as he is excited to show the dinner invitation to his wife. मिस्टर लॉयसेल एक साधारण व्यक्ति थे और एक क्लर्क थे प्रोफेशन से, लेकिन वह अपनी जॉब से संतुष्ट थे, अपनी लाइफ में वह संतुष्ट थे। वह एक केयरिंग पर्सन भी हैं क्योंकि वह अपनी वाइफ को बाहर घुमाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड ले आते हैं और उसे दिखाने में भी वह काफी एक्साइटेड थे। What fresh problem now disturbed Miss मैडम लॉयसेल? मैडम लॉयसेल को अब नई प्रॉब्लम क्या आ गई? After spending a fortune on a beautiful dress, Mr. Loisel ने 400 फ्रैंक उनकी ड्रेस के लिए खर्च किया। इसके बावजूद भी मैडम लॉयसेल फेस्ड विद अनदर डिजास्टर, उनको एक दूसरी परेशानी का सामना करना पड़ा। She frets over the fact that she doesn't have a beautiful jewel to go with her dress. उनकी वाइफ इस बात से नाराज थी कि उनके पास उस नई ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल ज्वेलरी नहीं है। सो शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू पास ऑन द इनविटेशन टू समवन एल्स, इसलिए उन्होंने वो इनविटेशन कार्ड किसी और को देने के लिए कहा।
हाउ इज द पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की गई? Matilda Loisel's husband, Mr. Loisel, comes to her rescue. First, he suggests her to wear fresh flowers. Matilda just mocked at the idea. Then he advised her to borrow some jewels from her rich friend, Madame Forestier. Thus, the problem is solved and Madame Forestier lent her a beautiful diamond necklace. Matilda Loisel के husband उसके बचाव में आगे आते हैं, उसको परेशानी से बाहर निकालने के लिए आते हैं। पहले वो सजेस्ट देते हैं कि वो फ्रेश फ्लावर पहन ले, मटिल्डा इससे मना करती है, मोक्ड द आइडियाज का मजाक बनाती है। तो वह एडवाइस देते हैं कि वह अपनी फ्रेंड, एक रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाए और उनसे कुछ ज्वेलरी उधार ले ले, और इस तरह से मैडम फॉरेस्टियर से उधार लिए गए नेकलेस से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। What do Mr. and Madam Loisel do next? जब हार खो जाता है तो मिस्टर और मैडम लॉयसेल क्या करते हैं? The Loisels leave no stone unturned. Mr. Loisel goes back and searches to the lost necklace. Then he goes to the police and to the cab office. Also they put out an advertisement and in the newspaper and offer a reward to anyone who finds the necklace, but all their efforts go in vain. मिस्टर और मिसेज लॉयसेल ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी उसको ढूंढने में। मिस्टर लॉयसेल उस रास्ते पर वापस गए जहां पर नेकलेस हो सकता था, वह पुलिस ऑफिस भी गए, उन्होंने कंप्लेन किया, कैब ऑफिस गए, उस कैब के बारे में प्राप्त किया, लेकिन न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दिया, लेकिन उन्हें इसका कोई भी नतीजा नहीं मिला। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, किस तरह से उन्होंने नेकलेस को रिप्लेस किया? आफ्टर ऑल अदर एफर्ट्स फेल, लॉयसेल्स डिसाइड टू बाई ए न्यू डेंटिकल, ये आइडेंटिकल रहेगा, न्यू आइडेंटिकल नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन। मिस्टर लॉयसेल pulled in 18,000 francs of his inheritance and borrowed the rest. Then the couple managed to buy the new necklace, other 36,000 francs, and return it to the rightful owner. सारे प्रयास फेल होने के बाद मिस्टर एंड मिसेज लॉयसेल्स ने एक नया आइडेंटिकल नेकलेस, बिल्कुल उसी के जैसे नया नेकलेस खरीदने का डिसाइड किया। मिस्टर लॉयसेल के पास में उनकी पुश्तैनी 18,000 फ्रैंक थे और बाकी का अमाउंट उन्होंने उधार लिया और 36,000 में उन्होंने एक नेकलेस खरीदा और जो कि उसे मिसेज फॉरेस्टियर को वापस कर दिया। The course of the Loisel's life changed due to the necklace. Comment. लॉयसेल्स की लाइफ उस नेकलेस एपिसोड के कारण चेंज हो गई। It takes Loisel's a decade to pay back the money they borrowed to buy the necklace, and it changed everything for them. They had to move to the poorest quarters of the city with no maids or assistant. Matilda had to cook, clean, mend, sew, bargain with the grocer and butcher to save every sou just for mere survival. The husband had to work in the evening and night to pay their debts. In this way, the course of the Loisel's life changed due to the necklace. नेकलेस के लिए गए 18,000 फ्रैंक को पे करने में उनको एक दशक लगा, 10 साल लगे, और इन 10 सालों में वे शहर के कम किराए वाले कमरों में शिफ्ट हो गए जहां पर कोई मेड और उनकी कोई असिस्टेंट नहीं था। मैटिल्डा को घर के सारे काम करने पड़ते थे और उनके हस्बैंड को भी ओवर टाइम शाम और रात को करना पड़ता था, जिससे कि वे अपने कर्जे चुका सकें, और इस तरह से उनके अपने जीवन की पूरी दिशा बदल गई। What was the cause of Matilda's ruin? What could he have avoided it?
मैटिल्डा की उस बुरे हालत का जिम्मेदार कौन था और वह इससे कैसे बच सकती थी? मैटिल्डा's pride and her materialistic aspirations coupled with her dishonesty paved the way for her ruin. मैटिल्डा का सांसारिक रूप से इतना ज़्यादा लालच और उसकी डिसऑनेस्टी उसके लिए बर्बादी का कारण बना. She could have avoided it by learning to accept her current situation and being content with what she had. वह इससे बच सकती थी अगर उसको ये आता कि अपनी वास्तविक स्थिति से कैसे स्वीकार किया जाए और जो साधन उसके पास है उसमें ही उसको जीवित रहना है. अगर वह यह सीख जाती तो शायद वह इस सबसे बच सकती थी. What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? Truth and honesty would have saved Matilda from her doom. Doom मतलब बुरी स्थिति. अगर वह सच्चाई बोल देती तो शायद वह अपने बुरी स्थिति से बच जाती. If only she has been the courage enough to confess to her friend the truth that the necklace, she would have come to know that it was a fake one or the cost a mere 500 francs. अगर वह अपनी फ्रेंड से सच बोलने का साहस जुटा पाती तो शायद वह इस बात का पता कर पाती कि वह जो फेक नेकलेस था वह केवल 500 फ्रैंक का था. She would not have spent her friend's entire inheritance and borrowed 18,000 francs to pay for its replacement. और उसे अपने हस्बैंड की वो सारी संपत्ति, पैतृक संपत्ति नहीं दांव पर लगानी पड़ती और उसका उधार जो कि 18,000 फ्रैंक एक ब्याज पर लिया गया था जिसे पे करने में उन्हें 10 साल लगे वो नहीं लेना पड़ता. इनफैक्ट she would have saved herself and her husband from the long 10 years of crushing poverty. और शायद उन्हें 10 साल की गरीबी से और मिजरी से और बैक ब्रेकिंग लेबर और उस कमर तोड़ मेहनत से आजादी मिल चुकी होती. If you were caught in a situation like this, how would you have deal with it? अगर आपको ऐसी स्थिति में आना पड़ जाता है तो आप इससे कैसे उभरेंगे? Foremost of all, I would have done my best not to become a victim of my own pride and aspirations. सबसे पहले तो मैं अपने गर्व का, झूठे गर्व का और अपनी झूठी महत्वाकांक्षाओं का विक्टिम नहीं बनूंगा. If I was caught in such a situation, I would let the truth out and then face the consequences. तो सबसे पहले मैं सच को सामने लाता और उसके बाद जो नतीजा होता उसको मैं फेस करता. Honesty would have been the way out for me. और शायद यही ईमानदारी मेरे लिए इससे बाहर निकलने का एक रास्ता होती. मैंने गॉड थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी तरह के कंटिन्यूअस वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूं. थैंक यू.